हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 8वीं क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 11 करने वाले हैं, जो कि 3 नवंबर के लिए आई है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे या अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ठीक है। चिट्ठियों की अनोखी दुनिया आपको पढ़नी है। इसके अंदर ये दूसरा भाग है। इसका कहता है पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला के रूप में ले लिया था। पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया था। कहता डाक व्यवस्था के सुधार के साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए थे। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया था। ठीक है। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या किया गया था? स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया था। भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। कहते हैं विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। यही नहीं, खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। ठीक है। संचार साधनों के तेज विकास के कारण और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों पर ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों को की तेज़ी से रोका है। ठीक है। मोबाइल आ गए, टेलीफोन आ गए, इन्होंने चिट्ठियों को तेज़ी से रोक दिया, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तहत जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या लिखाया हो या पत्रों को बेसब्री से इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। कहता एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, अब यह बात नहीं। ठीक है। पहले एक दौर था कि जब पत्रों का लोग क्या करते थे, बेसब्री से इंतज़ार करते थे। अब वो बात नहीं रह गई है। ठीक है। तो अब देखिए, कहता परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन क्या था? चिट्ठी हुआ करती थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। टेलीफोन, ईमेल, ठीक है, फैक्स। ठीक है। शब्दार्थ कहता शताब्दी का मतलब 100 वर्ष, प्रयास का मतलब कोशिश करना, संस्कृति का मतलब परंपरा जो पहले, विकसित यानी कि बढ़ावा देना, आवाजाही यानी कि आना जाना, देहाती यानी कि गांव की या ग्रामीण, तह यानी कि गहराई, और मिसाल यानी, ठीक है, ये उदाहरण। मिसाल का मतलब उदाहरण, परिवहन का मतलब यातायात। अब आपको देखिए कुछ प्रश्न उत्तर दे रखे हैं उसने। कहता अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये कुछ प्रश्न हैं हमारे पास, हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। कहता पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या किया गया? विश्व डाक संघ द्वारा शुरू किया गया क्या शुरू किया गया और कब शुरू किया गया? पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई? सैनिक पत्रों का उत्सुकता इंतजार क्यों करते हैं? तो इन सभी सवालों के जवाब हम जो है बारी बारी से देखते हैं। तो देखिए पहला आंसर, तो देखिए प्रश्न क्या था? पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या क्या किया गया? तो उत्तर देखिए इसका, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया था। ठीक है जी। अच्छा जी। अब देखिए दूसरा, विश्व डाक संघ द्वारा शुरू किया गया और कब? क्या शुरू किया गया और कब शुरू किया गया? विश्व डाक संघ द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का सिलसिला शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था? 1972 में शुरू किया गया था। ठीक है बेटा, कब शुरू किया गया था? 1972 में। क्या शुरू किया गया था? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता शुरू की गई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो तीसरा प्रश्न देखिए, कहता पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई है? पत्रों की आवाजाही संचार साधनों के तेज विकास से प्रभावित हुई है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन कहता सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतजार क्यों करते हैं? सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतजार करते हैं क्योंकि पहले पत्र के अलावा संचार पाने का कोई और साधन नहीं था। पहले एकमात्र साधन क्या था जी? संचार का पत्र थे। इसलिए सैनिक क्या करते थे? पहले महीनों महीने तक भी पत्रों का उत्सुकता से इंतजार करते थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा। कहता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साथ
साधन में क्या थे, संचार के साधन क्या थे बेटा, ये साधन है, संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए। उत्तर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन सिर्फ चिट्ठी और पत्र थे, लेकिन बदलते बदलते क्या हो गए, टेलीफोन और मोबाइल हो गए। ठीक है बेटा, पहले सिर्फ चिट्ठी और पत्री थे, लेकिन अब क्या हो गया, टेलीफोन और मोबाइल हो गए। तो देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, गतिविधि है बेटा इसका। देखिए क्या था, किसी सैनिक को पत्र लिखिए। यदि आपके परिवार, आस पड़ोस या रिश्तेदारों में कोई सैनिक है तो उनके नाम का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तर देखिए, अगर आपके परिवार में हो तो आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, सादर प्रणाम, जो भी आप लिखना चाहें, अनिल भैया, सुनील भैया, जो भी आपके परिवार में हो। ठीक है, रिश्तेदारी में क्या है जी, मैं आपको यह पत्र अपनी इच्छा से लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। ठीक है, आप जिस हिम्मत और बहादुरी से देश की रक्षा करते हैं वह सच में बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। देखिए, जिस बहादुरी से आप रक्षा करते हैं हमारे देश के सैनिक, वो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। यदि हम अपने देश में सुरक्षित सांस ले पा रहे हैं तो यह केवल आप लोगों की मेहनत का फल है। ठीक है, ये हमारे देश के जो सैनिक हैं बॉर्डर पे सुरक्षा करते हैं, इस कारण ही हम अपने देश में अपने घर में क्या रह पाते हैं, हम सुरक्षा से रह पाते हैं अपने देश के सैनिकों के कारण। आपको हमारा बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। आपको हमारा बहुत बहुत क्या है जी, आभार है और धन्यवाद है। आपका शुभचिंतक, जो भी आप लिखना चाहें अपना नाम। ठीक है, देश प्रेमी, XYZ, सुनील, अनिल, विनय, जो आपका नाम हो। ठीक है, इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।